Good morning to all of you. Today I am going to discuss an important topic of economics, proportionate method. Proportionate method, जिसको परसेंटेज मेथड के भी नाम से जानते हैं. प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड, अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि, हिंदी में भी इसको कहेंगे तो अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि. इलेस्टिसिटी, प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने की, गणना करने की, मूल्य की कीमत लोच की गणना करने की सर्वोत्तम विधियों में से एक मेथड यदि कोई है तो वह है प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसे परसेंटेज मेथड के भी नाम से हम लोग जानते हैं. हम आते हैं परसेंटेज मेथड किसे कहते हैं. परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, इस विधि को फ्लक्स के द्वारा प्रतिपादित किया. प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर फ्लक्स, क्या नाम था उनका? प्रोफेसर फ्लक्स. This method is founded by Professor Flux. Professor Flux is the renowned economist of economic scenario. Renowned economics of economics. Professor Flux आर्थिक जगत के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों में से एक थे और उन्होंने मूल्य की कीमत लोच, वस्तु की कीमत लोच, मांग की मूल्य लोच की गणना करने के लिए एक नए विधि का प्रतिपादन किया, जिसको हम लोग जानते हैं अनुपातिक विधि, प्रोपोर्शनेट मेथड या प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड. ठीक है, परसेंटेज मेथड. आगे हम जानते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज मेथड, व्हाट इज परसेंटेज मेथड या व्हाट इज प्रोपोर्शनेट मेथड. क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई प्रोपोर्शनेट मेथड, व्हाट डू यू मीन बाई प्रोपोर्शनेट मेथड. क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रोपोर्शनेट मेथड, या कई बार आता है ब्रीफली एक्सप्लेन द परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड. प्रतिशत विधि का संक्षेप में व्याख्या करिए. क्या करिए? संक्षेप में व्याख्या करिए या विस्तार से व्याख्या करिए. इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं. चलिए हम देखते हैं कि फ्लक्स क्या कहते हैं. इसलिए इसे फ्लक्स मेथड भी कहते हैं. इधर यदि एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शनेट मेथड, व्हाट इज द परसेंटेज मेथड या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लक्स मेथड, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. तीनों का मतलब एक है. अनुपातिक विधि के बारे में हमको बताना है, जिसको हम प्रतिशत विधि भी कहते हैं, फ्लक्स विधि भी कहते हैं. फ्लक्स कहते हैं किस मेथड में मांग के अनुपातिक परिवर्तन में, फ्लक्स कहते हैं कि मांग के अनुपातिक परिवर्तन में कीमत के अनुपातिक परिवर्तन का क्या कहते हैं? मांग के अनुपातिक परिवर्तन. फ्लक्स के द्वारा फ्लक्स कहते हैं कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन. इस विधि के तहत मांग में अनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से भाग दिया जाता है. फ्लक्स मेथड के अंतर्गत, परसेंटेज मेथड के अंतर्गत मांग में अनुपातिक परिवर्तन, जो भी
प्रोपोर्शनेट चेंज होता है, चेंजेज आती है डिमांड में, उसको कीमत के अनुपातिक परिवर्तन, प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से भाग देते हैं। फ्लक्स विधि के अनुसार, अनुपातिक विधि के अनुसार मांग की लोच की गणना करने के लिए मांग के अनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देते हैं। समझ में आ गया? और इस फार्मूले के द्वारा हमको मालूम चलता है मांग की लोच। क्या मालूम चलेगा हमको? मांग की लोच। फार्मूला लिख लीजिए कि मांग की लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। एक और फार्मूला लिख लीजिए, मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज ऑफ परसेंटेज, चेंज ऑफ परसेंटेज इन डिमांड, चेंज ऑफ परसेंटेज इन डिमांड डिवाइड बाई चेंज ऑफ परसेंटेज इन प्राइस, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। फार्मूला क्लियर हो गया? मांग में अनुपातिक परिवर्तन को या मांग के अनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से जब हम भाग दे देंगे तो मांग की लोच निकल जाएगी, मांग की लोच ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फार्मूला क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूं कि जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसको आप लोग हल कर लेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल नोट करिए और इस विधि के अंतर्गत जब मांग की लोच का विश्लेषण करेंगे, इस मेथड के अंतर्गत जब मांग की लोच को विश्लेषित करेंगे तो वह इकाई के बराबर, अधिक या कम होगा। जैसे पिछले में हमने पढ़ा इकाई से अधिक ई इज ग्रेटर देन 1, इकाई के बराबर ई इज इक्वल टू 1 और इकाई से कम ई इज लेस देन 1। इसमें भी उसी तरीके से होगा। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपया होने पर, किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपया होने पर, किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपया होने पर, प्राइस 5 रुपया होने पर उस वस्तु की डिमांड, उस वस्तु की डिमांड 400 यूनिट थी। कितनी थी? 400 यूनिट। जब स्पेसिफिक वस्तु का मूल्य 5 रुपया था, 5 रुपीज था, तो उस वस्तु का मांग 400 इकाई था, 400 यूनिट था। चलिए आगे आते हैं। हम आगे देखते हैं अगले क्रम में। वस्तु का मूल्य बढ़कर के 6 रुपया हो गया, वस्तु का मूल्य बढ़कर के 6 रुपया हो गया। कितना हो गया? वस्तु का मूल्य बढ़कर के 6 रुपीज हो जाती है। वस्तु का मूल्य बढ़कर के 6 रुपया हो गया। वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मांग में कमी आएगी या मांग में वृद्धि होगी? वस्तु के मूल्य में जब वस्तु का मूल्य जब बढ़ेगा तो वस्तु की मांग कम होगी या अधिक? कम होगा। वेरी गुड। अब वस्तु की मांग घट करके 380 हो गया। कितना हो गया? 380 यूनिट। 380 यूनिट। 380। काइंडली कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट मेथड। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। काइंडली कैलकुलेट द
काइंडली कैलकुलेट द इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, काइंडली कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट मेथड। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार वस्तु की मूल्य लोच, वस्तु की कीमत लोच अनुपातिक विधि से गणना कीजिए। सॉल्व हुआ? कितना आंसर आया? आंसर कितना आया आपका? दिखाइए, जल्दी दिखाइए, कॉपी दिखाइए। आपका हुआ? इतना बताने के बाद भी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, फार्मूला आपके पास है, फार्मूला बोलिए, फार्मूला बोलिए। मांग की लोच बराबर वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाई कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। सामने देखिए, वस्तु के मांग में अनुपातिक परिवर्तन। पहले हमारी डिमांड कितनी थी? 400। अब कितना हो गई? 380। कितना चेंज हुआ? 20 यूनिट घट गया। कितना यूनिट घट गया? 20 यूनिट। क्या लिखे हैं हम? वस्तु के मांग में अनुपातिक परिवर्तन। अनुपातिक परिवर्तन निकालने के लिए हम लिखते हैं कि वस्तु की मांग में बदलाव डिवाइड बाई वस्तु की पूर्ववर्त मांग। तो वस्तु की मांग में कितना बदलाव हुआ? 20 इकाई। और पूर्व की मांग कितनी थी? 400। तो 20 डिवाइड बाई 400। अब क्या करेंगे? वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। वस्तु का मूल्य कितना था? 5 रुपया, बढ़ करके हो गया 6 रुपया। कितना बढ़ा? 1 रुपया। कितना बढ़ा? 1 रुपया। तो वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन निकालने के लिए वस्तु के मूल्य में बदलाव बटा भागा वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 1/5। पहले का मूल्य 5 था, 1/5। अब 20/400 डिवाइडेड बाई 1/5। सॉल्व करिए। 20/400 इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर का नीचे हो जाएगा। 20/400 मल्टीप्लाई बाई 5/1। 5 से 400 कट गया, हो गया 80। कितना हुआ? 80। अब 20 से 80 को काट देंगे, हो गया 4। 1/4। 1/4 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारा 0.25। 0.25 मीन्स इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0.25। छोटा सा क्वेश्चन, 0.25 लिख लीजिए। इसमें मांग की लोच इकाई से कम है, इकाई से कम है। क्या लिखेंगे? इज लेस देन 1। इज लेस देन 1, 1 से कम है 0.25। साल हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया तो बोलिए ना, समझ में आ गया भाई। 0.25 हुआ है ना यहाँ। कैलकुलेट करने पे इसका 2000 आएगा, इसका 2080 आएगा। आइए सामने, आइए सामने, आइए मार्कर पकड़िए, बताइए
इसका जो है इसका सामने उधर होइए, इसको किनारे होइए, इसको फिर कैलकुलेट करेंगे कि नहीं? बताइए ना कहाँ दिक्कत आ रही है। फार्मूला क्या है? फार्मूला मांग की लोच बराबर मांग की लोच बराबर कीमत में परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाई कीमत में नहीं, मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाई कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अभी आप क्या निकाल रहे हैं? मांग में अनुपातिक परिवर्तन। चलिए निकालिए। पहला डिमांड कितनी थी? 400 घट करके कितना हो गया? 380। कितना घट गया? 20 हो गया। अनुकीमत किसी भी अनुपातिक परिवर्तन को जब हम कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला होता है मांग में बदलाव। मांग में बदलाव कितना हुआ? मांग में बदलाव हो गया आपका 20 यूनिट का। घट गया कितना हुआ? 20 यूनिट डिक्रीज किया, यानी बदलाव कितना हुआ? 20। मांग में बदलाव डिवाइड बाई प्रारंभिक मांग, डिवाइड बाई प्रारंभिक मांग। प्रारंभिक मांग कितनी थी? 400। अगले फार्मूले पे आइए जिसके डिवाइड करके लिखा हुआ है मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाई कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। आपका स्टार्टिंग का कीमत की प्राइस कितनी थी? 5, बढ़ करके कितना हुआ? 6। कितना बढ़ गया? 1 रुपया। कितना बढ़ गया? 1 रुपया। चलिए फार्मूले पे आइए। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन इजकल टू कीमत में बदलाव डिवाइड बाई प्रारंभिक कीमत। कितना बढ़ा है? 1 रुपया। डिवाइड बाई प्रारंभिक कीमत कितनी है? 5। आइए 20/400 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर हो जाएगा 5/1। 5 से काटेंगे 400 को, कितना हो गया? 80। कितना हुआ? 80, यानी 20/80 1/4। 1/4 को 1 को 4 से डिवाइड करिएगा, कर लीजिए। डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। दशम पॉइंट देंगे 0 बढ़ जाएगा। पॉइंट लगा दिए, 1 के पीछे 0 हो गया यहाँ पर। 4 से फिर अब डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा? 2। 4 दूनी 8। कितना बच गया? 2। फिर 0 बढ़ाएंगे 20। 4 5 20। कितना आया? 0.25। यही तो हम भी बता रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब उसको पूरा कैलकुलेट करके कर दिया। गंभीरता से किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करिए। समझ में आया? नहीं आया तो पुनः पूछिए। यदि आज के इस क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं अनुपातिक विधि, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड, इसको प्रतिशत विधि भी कहते हैं, और इसको प्रोफेसर फ्लक्स ने लॉन्च किया था, इसलिए हम इसको प्रोफेसर फ्लक्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अगले क्लास में हम लोग पॉइंट मेथड या पॉइंट मेथड को हम लोग कहते हैं जियोग्राफीमेटिकल मेथड। क्या कहते हैं? ग्राफीमेटिकल मेथड। ग्राफ पेपर में दरअसल बनाते हैं, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल मेथड। क्या कहेंगे? जियोमेट्रिकल मेथड, या अक्सर हम लोग इसको कहेंगे पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।